का आ रहा है, सीधा सर्कल का तो 7 का आ रहा है। बराबर सर ट्रायंगल्स, हाँ जी सर, ट्रायंगल 8 का आ रहा है, सर्कल वाला 7 नंबर का आ रहा है, और सरफेस एरिया वाला 3 का आ रहा है। 7 का एरिया ऑफ सर्कल है ना, जिसमें अब वो फॉर्मूला लगाते हैं, आर्क की लेंथ निकालो, सेक्टर का एरिया निकालो, वो 3 का दिखा रखा है इन्होंने, यानी एक क्वेश्चन पूछ लेंगे उसमें से। चलो स्टार्ट करते हैं, बोर्ड दिख रहा है ना तुम लोगों को। पहला क्वेश्चन, सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट। क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में, सेगमेंट जो ज्वाइन करे द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट may or may not pass through the center, segment joining the point will pass through the center, will not pass through the center। बी ऑप्शन ही होता है क्या, कि जब मान लो दो पैरेलल टेंजेंट होती है तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनको जो ज्वाइन करती है लाइन वो तो फिर सेंटर से पास होती है बिल्कुल भी। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पे टेंजेंट टच करती है, तो इट मीन कि वो क्या होगा, विल पास फ्रॉम, हाँ, तो इस केस में वो क्या करेगा, पास करेगा। समझ आ गई बात। नंबर 2। यस सर। नंबर 2 पढ़ो एक बार क्या है, 30 सेकंड है तुम्हारे पढ़ने के लिए। पैरेलल, यस सर, पैरेलल, वो बिल्कुल एंड में टच होता है, पैरेलल होगा सर। लेट मी चेक, द टेंजेंट ड्रॉ एट द extremities of the diameter of the circle, the tangent ड्रॉ एट द, यानी वो एंड पॉइंट की बात कर रहा है डायमीटर के ना, तो वो पैरेलल होती है। हाँ सही है बिल्कुल। यस सर। थर्ड, a line through point of contact and passing through the center of a circle is known as, सेगमेंट तो नहीं बोलते, सेंटर से अगर पास होती है तो नॉर्मल भी नहीं बोलते, टेंजेंट सेंटर से थोड़ी पास होती है, तो कोड हुई ना, और ये डायमीटर हुई, कॉर्ड होगा सर। डायमीटर नहीं लिखा, तो इसका भी बी ऑप्शन। एक सेकंड, a line through the point of contact and passing, नहीं कॉर्ड नहीं बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल है, नॉर्मल होगा ना सर। हाँ नॉर्मल होगा, क्योंकि वो जो सर्कल बनाएंगे उसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो वो परपेंडिकुलर होता है उसके ऊपर, तो कॉर्ड की बजाय उसको नॉर्मल कहना ज्यादा सही रहेगा। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर परपेंडिकुलर तो नहीं होती, इक्वल होती है। दो ड्रॉ करते हैं, दो ड्रॉ की जा सकती है, थ्योरम इक्वल होगा। हाँ दो ड्रॉ की जा सकती है और दोनों की दोनों क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इक्वल। गुड। नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल, एक पॉइंट से बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। पी क्यू इज ए टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। डायग्राम बनाओ, पॉइंट बनाओ, पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ओ उसका सेंटर है, क्यू ओ आर, पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ किए, ये पी क्यू हो गया, क्यू ओ आर, शायद यहाँ पे कोई आर पॉइंट होगा, तो क्यू ओ आर ये हो गया डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो इट मीन ये गलत है, क्यू ओ आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। हाँ बिल्कुल ये वाली लाइन होगी।
diameter of the circle such that POR 120, POR ये वाला कितना है? सर तो एंगल OPQ is 30 degree. OPQ OP 30. ये 90 होता है, हमें पता है, और ये 120 है, वो 60 आ गया. 60 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 30. तो C ऑप्शन. 30. 30. The length of a tangent draw from external point to the circle always equal. Is equal or Tangent equal. of a length of tangent draw from an external point to the circle. बाहर वाले पॉइंट से दो ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ बराबर होती है. The maximum number of common tangent that can be drawn to two circle intersecting at two distinct point. दो सर्कल ड्रॉ बनाए तुमने, इसके ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? 2. कॉमन टेंजेंट. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट. 2. 2. मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट. हाँ, So 2. एक तो ये वाली हो जाएगी ऐसे, ऐसे टच करके जाएगी, और एक यहाँ पे बन जाएगी, और कोई नहीं है. अच्छा, अगर मैं बोलूँ तुम लोगों को कि टच करते हैं तो कितनी ड्रॉ की जा सकती है? तब 3. हाँ, एक तो ये, एक ये, और एक ये बीच वाली, 3. और अगर टच ना करे तो फिर 2. नहीं, 2 कैसे होगी? एक तो यही हो गई, एक ये हो जाएगी, एक ऐसे भी तो ड्रॉ की जा सकती है, दोनों को टच करके जाए ऐसे, और एक ऐसे ड्रॉ की जा सकती है. फोर टेंजेंट हो जाती है जब टच नहीं करता था. जब टच करते हैं तो 3 हो जाती है, और जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 हो जाती है. आगे बात समझ में? यस सर. क्या करके दिखाऊं? अच्छे से डायग्राम बनाओ. नहीं आ गया सर. मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट इंटरसेक्टिंग के ऊपर दो. द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द सर्कल. ऐसे पॉइंट लो, यहाँ से 10 मीटर है ऑफ ए सर्कल. देखो 10 सेंटीमीटर. इसको ध्यान से पढ़ना. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 10 मीटर ऑफ सर्कल इज 8. ये टेंजेंट की है लेंथ, ये वाली. तो 10, 8 और 6 का तुम्हें पता है ट्रिपलेट होता है, 64, 36 और 100 बन जाएगा. तो पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है अगर याद है तो. एट पॉइंट ए ऑन ए डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल. एक ये सर्कल है और इसका डायमीटर हो गया ए और बी. रेडियस 10 है तो टोटल 20 हो गया. टेंजेंट एक्स वाई ए, इधर से ड्रॉ करो टेंजेंट जो इसको टच करके चली जाएगी. एक्स ए वाई, पॉइंट पे है. एक्स ए वाई. ड्रॉ द सर्कल. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई. एक हमें नहीं पता इधर है या इधर है. एट ए डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर. ए से 16 है तो ये 10 है, तो कॉर्ड इधर लाई करती है बिल्कुल पैरेलल. निकलवा क्या रहा है? द लेंथ तो फिर ट्रायंगल कॉर्ड की लेंथ कैसे निकलेगी भाई? इधर से 16 सेंटीमीटर. सर में XA की वैल्यू पता है? निकल गई. देखो पता है, बहुत कुछ पता है. देखो अगर हमें ये निकालनी है ना, ये यहाँ से 16 है. Yes, sir. 10 तो यहाँ तक है, तो ये हिस्सा कितना हुआ? 6. और ये क्या है? रेडियस. तो ये कितनी है? 10. तो ये 6 और ये 10, तो ये आधा पार्ट कितना है? 8. तो नीचे वाला भी कितना है? 8. तो 8 + 8 कितना हो गया? 16. तो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई? 16. भाविका क्लियर है? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, आवाज कट रही है आपकी. आवाज कट रही है तो मैं फिर बराबर करता हूँ. एक सेकंड. अरे आवाज कटती है तो बताया करो ना, ये तो
तो मैं डाउट ना पूछता तो तुम बोलते ही नहीं फिर। देखो भाभी का ऐसे एक सर्कल दिया हुआ था और उस सर्कल में एक हमको टेंजेंट ऐसे दी हुई है जिसका नाम था एक्स वाई। एक हमारे पास यहाँ पे एक कोड थी और जो ये कोड थी ना ऊपर से 16 की डिस्टेंस पे थी बिल्कुल पैरेलल। तो भाभी का ये सर्कल था जिसमें रेडियस 10 थी और अगर वहां से लेके यहाँ तक 16 है तो ये साइड 6 हो गई। रेडियस 10 है तो ये भी कितनी होगी 10 ही होगी। तो अगर इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये 8 निकल के आएगा। ऐसे ही इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये भी 8 निकल के आएगा। उसने कोड की लेंथ पूछी थी तो 8 + 8 कितनी हो गई 16। 16। यस पाइथागोरस लगेगा इसमें, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 11। टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर से टच करते हैं और वो कौन से पॉइंट पे टच करते हैं भाई सी पे। ऐसे ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट, ए बी कॉमन टेंजेंट हो गई है। देन द ए सी बी, पता है इसमें 90 डिग्री बनता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना हमेशा। कितना बनता है यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री। जब ऐसे दो टेंजेंट दो लाइनें ऐसे टच करती है तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। A tangent PA PB from a point P on the circle जिसका सेंटर ये inclined each other at angle 80 डिग्री। PO बताओ तो 100 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा POA बताना है। ये वाला अगर इसके सामने वाला एंगल 80 है तो ये वाला 100 होगा और वो इसका आधा पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा भाभी का 50। 50। और अब क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13। इन ए सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, PT एक टेंजेंट है, ड्रॉ फ्रॉम P है, PT 24 है। ये P हो गया, ड्रॉ फ्रॉम P ये D हो जाएगा, ये O हो जाएगा। PT 24 है, रेडियस उसकी 7 है तो 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। तो O इज अ सेंटर, तो OP पूछ रहा है तो कितना आ गया 25। 25। क्वेश्चन नंबर 14 तुम लोग कर लो, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, एक तुम कर लो। Tangent PQ at point P of circle of radius 9 centimeters करो। is center over point Q. इसमें डायग्राम बनाना है तुम लोगों को, ठीक है ना? Yes sir. बनाइए। So PQ. थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी करने की आदत डालो। फास्ट। सर इसमें पूछ क्या रहा है? मैं समझ में नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं समझ PQ आया। tangent Sir,
देखते हैं क्या बोल रही है। टेंजेंट पी PQ क्यू tangent पी, तो पी के ऊपर टेंजेंट बना रहा है ये। अब तुम पी को आउटसाइड मत लेना, चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं Q को ठीक है, तो ये हो गई टेंजेंट टच करके जाए, Q को ये आउटसाइड पी हो गया, ये क्यू हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, रेडियस कितनी है उसकी, 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रो सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए आगे पॉइंट क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में नहीं है। एक सेकंड, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। ठीक है, ये लाइन जो है 5 है, यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया। सेंटर ओ है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट करती है ए लाइन, एक लाइन को थ्रो द सेंटर एट ओ एट ए क्यू। ठीक है, ऐसे एक लाइन आ रही है, इसको मीट कर रही है यहाँ पे ऐसे करके। यहाँ पे तो हमें पता है 91 ही बनेगा। हाँ, इसमें ना कुछ चीज मिस है। चलो एक काम करो, मैं तुम्हें वो मिस चीज दे देता हूँ। लेंथ मान लो टेंजेंट की दे रखी है तुम लोगों को 12 दे रखी है। PQ की लेंथ हमें 12 दे रखी है सर। हाँ, मान लो ये प्रोफेसर OQ की वैल्यू 12 दे रखी है, तो ये तुमसे सेंटर की लेंथ पूछेगा। OQ की वैल्यू 13 हम्म? OQ की वैल्यू 13 हाँ, ओ क्यू की वैल्यू फिर 13 हो जाएगी। और अगर ये मैं 13 दे देता तो फिर गड़बड़ हो जाती है आई थिंक। यस सर तब नहीं होता। नहीं, मान लो कि ये लेंथ 12 दे रखी हो, तब तब ऊपर 13 आता सर हाइपोटेन्यूज में। वाह क्या बात है, वेरी गुड बेटा, यही तो एग्जामिनर तुम्हें धोखा देगा। ये खुद हाइपोटेनियस है। हम्म? तो √119 हाँ, यही तो धोखा देगा एग्जामिनर तुमको। 144 में से 25 कम करोगी 119 आएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर 119 आएगा, तो पी क्यू की वैल्यू √119 आ जाएगी। तुम चलाक हो तो वो तुमसे चलाक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी। फोर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर टेंजेंशियल टू ए सर्कल का मीनिंग समझते हो क्या होता है? यस सर क्या होता है? चारों साइडें टेंजेंट का काम करती है सर्कल के ऊपर। कहने का मीनिंग हुआ जैसे ये कोई साइड है कोई, तो ये टच करके जाएगी, इधर से कोई साइड है टच करके प्रोफेसर इसमें ये भी टच करके जा रही है, आंसर ये टच करके नहीं जाएगी, तो इसको टच करवाना पड़ेगा। तो जब करवाएंगे तो इसको थोड़ा बैक रखना पड़ेगा ऐसे। और इसका नाम है ये बात ए बी सी और डी। तो ये बात तुमको बताई गई थी मेरे द्वारा कि आमने सामने का जो सम होता है इसमें, वो इनके सम के इक्वल होगा। तो ए बी, सर अगर इसका प्रूफ मान तो AB plus हाँ? CD is equals to AD plus BC। इसका प्रूफ नहीं आएगा। आएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 सर नंबर क्वेश्चन किया हुआ है शायद। किया हुआ है, पता है मेरे को, एनसीईआरटी का लास्ट में है ये क्वेश्चन। हाँ प्रूफ इसका ऐसे होगा ना कि इनको नाम देना पड़ेगा तुम्हें, पी क्यू आर एस टी ऐसे। फिर मैंने बताया तो था फिर कि SA is equals to AQ ऐसे करना है। ये बाहर का पॉइंट है, AP हाँ। इट मीन बीपी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी क्यू के। फिर अब इसके साथ इसको ऐड करना है, तो अगर ये लिखूंगा तो इधर लिखना पड़ेगा, और ये लिखूंगा तो फिर इधर लिखना पड़ेगा। अब बी क्यू में क्या ऐड करना है, क्यू सी ऐड करना है, तो इधर क्यू सी लिखना पड़ेगा तुमको, और इधर सी आर लिखना पड़ेगा। अब सी आर में डी आर ऐड करना है, तो इधर डी आर लिखेंगे और इधर एस टी लिखेंगे। बात आ रही है समझ में? यस सर यस सर। अब ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो ये देखो बी बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू और क्यू सी मिलके बी सी बना लेगा इधर, और ए एस और एस डी मिलके ए डी बना लेगा।
बीपी और ईपी मिलके एबी बना लेगा और सीआर और डीआर मिलके सीडी बना लेगा। तो देखो एबी CD सीडी बराबर ये आ गया। और ये रिजल्ट जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। इसके ऊपर मैं तुम लोगों को एक एमसीक्यू भी करवा चुका सर इसमें ना एक चीज पूछनी थी, हूँ। इसमें एमसीक्यू भी करवा चुका सर एक चीज पूछनी थी। हूँ। पूछो। यस सर, एक्चुअली इसमें ना मुझे पूछना था कि क्या कहते हैं, क्या वो क्या कहते हैं, इसमें जो एपी इज इक्वल्स टू ये बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, इसकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग क्या मेंशन करनी होती है हमें? रीजनिंग यही है कि बी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, बी बाहर का पॉइंट नहीं है क्या? tangents are हाँ? तो वो थ्योरम मेंशन कर देना सर। तो वही लिखोगी बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, और जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हैव इक्वल लेंथ लिख देना। टेंजेंट drawn from external point on circle have equal length। उसके बाद में सारी कहानी बना देना। और मुझे लग रहा है कि सर्कल में ना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी बनता है, तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सर्कल का करवा दिया मैंने तुम लोगों को। एमसीक्यू सर ट्रायंगल्स का करवा दो। अरे भाई मैं ऐसे सारा कैसे करवा दूं, अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल करवा दूं पहले हैं। अच्छा चलो ठीक है ठीक है कोई एक दिक्कत साथ तो सारा नहीं करवा सकता ना। एग्जाम कब है तुम्हारा? नहीं। परसों। परसों? यस भाविका तुम्हारा तो बाद में है ना? यस सर, मेरा 26 को है, अगले हफ्ते। चलो फिर इसके कहने पे हम इसको ट्रायंगल के एमसीक्यू करवा दूं क्या? यस सर, कोई इशू नहीं है। एक मिनट लो इसको फिर। कोई बात नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम फिर बाद में कर लेंगे, कल नहीं परसों। बर्फ तैयारी कैसी है? अभी तो मजा आ रहा होगा पढ़ के, अभी फुल तैयारी होगी। हाँ जी सर, अभी बस थोड़ा बहुत रिवीजन ही करना है। भाई मेरे को तो बस आउट ऑफ 80 70 प्लस नंबर चाहिए। मैं ये नहीं कहता 80 का, लेकिन मेरे को 70 प्लस तो आराम से चाहिए। बस थ्योरम और फॉर्मूले हाँ, से आ जाए। अगर कोई माइंड मैप चाहिए मुझे बताओ, मैं भेज दूंगा। वैसे मैंने भेज रखे हैं बहुत अगर सारे। हाँ ट्रायंगल्स का माइंड पे आप हो तो भेज देना, वो नहीं था उसमें। नहीं था? ट्रायंगल्स और ट्रायंगल और स्टैटिस्टिक्स। एक बार फोटो भेज दूंगा इस क्वेश्चन की। और तुम चाहो तो आउट ऑफ आउट भी आ सकते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं होता, बस काम और शांति से चीजें करनी है। आएंगी वही जो करवा दी। इन द गिवन फिगर ए डी ई बी के बराबर है, ए डी ये वाला इसके बराबर है, ठीक है और ए डी की वैल्यू दे दी। ठीक है, डी ई बताओ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। 5.5 नहीं। हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा ना फिर इस केस में। तो देखो, यस सर। अगर हम बात करें ए डी ई की,
तो एक ट्रायंगल तो ये होगी और दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी, ये बड़े वाली। इधर से ADE है तो इधर से ABC लिखना पड़ेगा। ये दोनों की दोनों सिमिलर होगी क्योंकि ये इसके बराबर है और ये दोनों में कॉमन है, तो डबल ए से सिमिलर होगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा। तो अगर इधर तुम AD निकाल रहे हो, AD उठा रहे हो, तो इधर तुम पूरा AB उठाओगे। इधर अगर हम DE ले रहे हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर BC लेंगे। तो AD कितना है, 6.8 है, AB कितना है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो 11 बन जाएगा। DE तो मेरे को निकालना है और BC की वैल्यू कितनी है, 5.5। एक चीज तुम देख रहे हो कि 5.5 ये 2 पे काटेगा इसको और 2 इसको 3.4 पे काटेगा, तो वैल्यू क्या होगी फिर उसकी, C ऑप्शन होगी। भाविका क्लियर हुआ? यस सर। और MCQ इसीलिए करवा रहा हूँ कि MCQ में तो तुम बिल्कुल भी ना फंसो। हाँ, एक दो MCQ मान लो भी बाई चांस अटक जाए, करने तो सारे अटक जाए, तो फिर भी 18 तो ऐसे होगी, हाँ फटाफट कर दिए। नेक्स्ट, टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों सिमिलर है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं। प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। हाँ, ऑप्शन बी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलो ये बता दो, पेरीमीटर बताना है PQR का, बता पाओगे? यस सर, वो भी प्रोपोर्शनल होगा साइड्स के। हाँ, तो फटाफट इसको बनाओ, ABC को ऐसे बना लो, ABC सेम टू सेम बनाना है। इधर ABC है, इधर PQR है, तो P इधर नहीं लेना, इधर लेना है R। ये कितना है, 6.5 है। PQ कितना है, 10.4 है। ये कैसे होगा भाई, पेरीमीटर दे रखा है। देखो इसमें ना पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। दोनों का जो पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ, तो इधर AB है, बाय में PQ का होल स्क्वायर। ऐसे ही एरिया का भी रेशियो किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर। तो पहले का पेरीमीटर कितना है, 60, दूसरे का निकालना है। पहले की साइड 6.5, दूसरे की साइड 10.4, तो इसका तो स्क्वायर तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, कट रहा है क्या, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये 13 आएगा, 5 से काट, 5 से नीचे वाला नहीं कटेगा, कट तो नहीं रहा भाई। सर स्क्वायर करते हैं या फिर नॉर्मल? पेरीमीटर का रेशियो, यही मैं सोच रहा हूँ शायद एरिया में स्क्वायर होता है, पेरीमीटर तो डायरेक्ट होता है ना, यस सर। पेरीमीटर डायरेक्ट होता है। पेरीमीटर का रेशियो, अच्छा एरिया का रेशियो हम बोलते हैं, एरिया का रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइड के तो स्क्वायर के बराबर होता है आई थिंक। और सर मैं एक सेकंड में आया। क्या हो गया, गेट। अगर हम इनके साइड रेशियो अगर इक्वल करें तो क्या मिलेगा फिर हमको भाविका, ये मिलेगा 65 डिवाइड बाय 104। अरे कट तो रहा था ये, 13 से 5 पे कटेगा, 13 से 8 पे कटेगा, तो 60 बाय P2 बराबर में 25 बाय 64। 64 को ऊपर आ जाएगा, बाय में 25, बट प्रॉब्लम अभी भी है। तो एक काम करते हैं, सीधा लेके देखते हैं, दोनों का P1 का रेशियो बराबर दोनों की साइड का रेशियो, 65 और 104, ये 60 है, ये P2 है, 13 से काटा 5 पे, 13 से काटेंगे
8 पर। हाँ सीधा रेशियो होता है, यानी पेरीमीटर का और साइड का रेशियो होता है। इसकी साइड कौन सी थी, पी क्यू थी। अगर एरिया हो ना तब इनका स्क्वायर होता है, लेकिन एक दूसरे में ये डायरेक्ट सीधे सेम होते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, 96। 96 बी पार्ट। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट फाइल में। स्क्वायर नहीं लेना होता बस इस केस में। हाँ स्क्वायर नहीं लेना, स्क्वायर कब लेना है, जब एरिया बोला जाए। स्क्वायर कब लेना है हमको, जब हमको एरिया बोला जाए। हाँ तो ये ना जैसे मान लो ऐसे फंस जाओ, जैसे अभी आप फंस गए कि समझ नहीं आ रहा कि स्क्वायर था या सीधा था। तो देखो स्क्वायर से तो आंसर नहीं निकल रहा, तो सीधा लेके देखो, सीधा लेने से आंसर निकल रहा है। यानी हम कहीं ना कहीं कुछ चीज मिस कर रहे थे जो हमें याद नहीं थी। तो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, सीधा लेंगे। यानी रेशियो जो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है नॉर्मल साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, और एरिया का रेशियो होता है वो इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो चीजें अगर फंस यस सर। जाती है तो भी हम निकाल सकते हैं। पी क्यू मिड पॉइंट है उसके, और सच दैट पी क्यू 4.5 है। अच्छा ये 4.5 है, मिड पॉइंट भी है ये। तो बी सी बताओ क्या होगी, पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, सॉरी सीधा है ये। ए पी की वैल्यू कितनी है, 3.5 है। पी बी 7, ए क्यू 3, क्यू सी 6। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर नहीं करते क्या। अब एक चीज इसमें सोचने वाली पता है क्या है, ये ऊपर वाली ट्रायंगल की साइड है और ये बड़े वाली ट्रायंगल की साइड है। तो इधर तुम 3/6 नहीं ले सकते, तुम छोटी वाली की साइड लो, फिर बड़े 3/9। वाली की साइड लो। हाँ बराबर, इधर छोटे वाली और फिर बड़े वाली बी सी। तो ये 1/3 आएगा, तो बी सी उधर जाएगा, इधर जाएगी, तो 12 बन गया। हाँ ठीक है, सही है, बी सी इधर जाएगा और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13.5। यानी ऑप्शन नंबर ये आ ए। जाएगा। वैसे भी तुम देख सकते थे 4.5 से तो छुट्टी आ ही नहीं सकती है। यस सर। तो कभी कभी ये भी मजाक कर देता है ना, ऑप्शन के साथ भी खेला जा सकता है। चलो जी, विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सा पेयर सिमिलर है। देखो 80 80 60 60 40 40 वाला लग तो मिल सिमिलर है। पहला सिमिलर लग रहा है, एंगल सारे बराबर है ना। यस यस सर। दूसरा नहीं सर है। साइड्स अलग अलग है। इसका 2 टाइम है तो बाकी 2 टाइम नहीं है, छोड़ दो। 80 80 इसमें कहीं पे नहीं भी है। है, छोड़ दो। ध्यान रखना कई बार इसको पलट के भी दे देता है, यहाँ 80 दे देता है, यहाँ 40 दे देता है और यहाँ 60 दे देता है, तो होती जरूरी नहीं है एक ही साइड में दिखे, हो सकता है कई बार रोटेट कर दे उसको। ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम नहीं है, साइड रेशियो बराबर नहीं आ रहे। तो एक ही ऑप्शन था। चलो बताओ, दोनों सिमिलर है, कौन से क्राइटेरिया से। SAS। देखो ये एंगल तो बीच में आएगा जो बराबर है, बाकी साइड्स अलग अलग है। एक 2 टाइम्स है 4 2.5। सर एस ए एस से साइड्स तो क्या, साइड्स में फर्क है। एक 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 टाइम्स है। डी ई का, डी ए बी का 2 टाइम्स है। लेकिन बी सी और ई एफ में थोड़ा वो है क्योंकि 4 है फिर 4.5 है। क्या लगता है ये सिमिलर है। ऐसे ऐसे नहीं सर, ये सिमिलर नहीं है। अगर यहाँ पे ई एफ 8 सेंटीमीटर होता तो कह सकते थे। ये तो कह रहा है कि वो सिमिलर है, लेकिन है किससे, एक ही ऑप्शन बचता है फिर तो, फर्स्ट ऑप्शन। बट सर नन ऑफ दीज भी हो सकता
नहीं, वो कह रहे यस हैं ना सर। दोनों सिमिलर है, तो किससे हो सकती है सिमिलर ये दोनों? बट सर अभी हमें वो नहीं दे रखा ना ऑप्शन। सिमिलरिटी में कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए ना। सर इसमें तो गिवन है, इसलिए कह सकते हैं ऐसे ऐसे। अगर गिवन ना हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो नन ऑफ दीस होगा फिर। या इन्होंने चालाकी कर दी ना, वही तुम काम कर रहे हो ये ना, तुम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हो। इसको ना इसके साथ कंपेयर करके देखना। उल्लू बना दिया इसने, देखो। 2/3। तो दोनों साइड का रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हाँ यस साइड सर। इसके कोरस्पॉन्डिंग है, बीच वाला एंगल बराबर है, और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे उल्लू बनाएगा तुम्हें एग्जामिनर। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हो और फिर देख रहे हो कि ये बराबर नहीं आ रहा, तो सर ये है ही नहीं। हाँ, तो रोटेट भी तो कर सकता है ना वो। तो नाम क्या लिखेंगे इसका फिर? अगर यहाँ ए से एस। स्टार्ट करोगे तो ए बी सी, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग थी, तो एफ ई डी बनेगा इधर। समझ गए ना? यस सर। ये चीज माइंड में बिठा लेना, ऐसे उल्लू मत बन जाना वहां पे। देख लेना कि कहीं घुमा के तो ना रखी है ट्रायंगल इन्होंने, क्योंकि उसे पता है नॉर्मल तो हर कोई कर लेगा। चलो इसमें तो इन्होंने बोल रखा था कि ये सिमिलर है? तो तुक्का भी लगता तो चलो सही जाके लगता। लेकिन तब क्या होगा जब ऐसा ना दिया और तुम्हें ये बोल दिया जाए कि बताओ ये है कि नहीं है सिमिलर, तो तुम तो ना कर देते सीधा सीधा। चलो करो ये वाला। तो साइड्स का ध्यान रखेंगे। हाँ, ध्यान रखना, रोटेट करके देगा वो। डी ई और बी सी दोनों पैरेलल है। ए डी की वैल्यू एक्स है, क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये इसके पैरेलल होती है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका और इसका रेशियो इसके और इसके बराबर होता है। फटाफट एक्स निकाल लो। जस्ट सॉल्यूशन ही करना है और कुछ नहीं करना। अच्छी बात ये है कि x-2 इधर जाके आइडेंटिटी बना लेगा। 4 आ रही है मेरे को बी ऑप्शन। ये शेडो वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। गर्ल्स की हाइट है 90 सेंटीमीटर, वॉकिंग फ्रॉम अवे फ्रॉम द एक लैंप पोस्ट। ये कोई लैंप पोस्ट है और वो लड़की इधर जा रही है। पहले मान लो यहाँ थी लड़की, अब यहाँ से वो आगे चली गई। ये यहाँ थी लड़की, लैंप इस थ्री, हाँ ये लैंप था, ये लड़की मान लेते हैं। उसकी स्पीड भी दे रखी है अपने को। एक गर्ल्स 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर है, और ये 3 मीटर है। एक काम करो, इस सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर बना लो, ये 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, क्योंकि हमें जो स्पीड है वो मीटर में दे रखी है। अरे बाद में लगा देंगे जीरो, ये पॉइंटों में आएगा फिर ऐसी प्रॉब्लम होगी, बाद में कर लेंगे। शेडो देखो क्या बनती है, द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद निकालना है। स्पीड भी दे रखी है। तो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ विजिट कर गई। नहीं सर, वहां से वहां नहीं, लैंप के उससे लेकर जहाँ पे है अभी। A girls of height 90 सेंटीमीटर walking away from the base of the post is स्पीड के ऊपर, ठीक है। If the lamp is above the ground, the lamp, हाँ यहाँ पे आई है वो ना, तो एक्चुअली में हमको ये निकालनी है। शेडो तो यहाँ पड़ेगी ना, क्योंकि इधर है यस वो, सर। ऐसे, और वो भी आफ्टर 4 सेकंड।
तो सोचने वाली बात है कि इस स्पीड से 4 सेकंड अगर भागेगी तो 4.8 चल लेगी वो। इसको x मान लेंगे। अब ये बड़ी वाली ट्रायंगल और छोटे वाली ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगी, सिमिलर। यस सर। कोरस्पॉन्डिंग रेशियो बड़ी ट्रायंगल बाय छोटी ट्रायंगल, और बड़ी ट्रायंगल 4.8x और छोटी ट्रायंगल x। तो ये 4 पे कट गया, तो 4x बराबर 4.8 प्लस x, तो 3x। बट सर 0.8 को नहीं करना होगा मीटर में, 4.8 को मीटर में करने की। इसको भी ये मीटर में ही है, सॉरी सेंटीमीटर में। हाँ ये मीटर में था, सेंटीमीटर बनाना तो 480 होएगा फिर, है ना। हाँ 480 होगा यहाँ पे। फिर x की वैल्यू 160 आएगी, और 160 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 मीटर आ जाएगी। तो ये यूनिट का थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। यस सर। अब तुम कह रहे थे ना कि सर हाँ मीटर में बना लेते फिर प्रॉब्लम नहीं होती, सही बात थी, फिर सारे यूनिट सेम होते, क्योंकि ये भी मीटर में ही आता, ये भी मीटर में ही होता, और ये फिर 0.9 मीटर होता, और ये फिर 3.6 मीटर होता। फिर तुम लिखते 3.6 बाय 0.9 इक्वल टू 4.8 प्लस x बाय x। ये तो 4 पे ही कटना था ना। यस सर। फिर से ही हो जाता है, ठीक है, करेक्ट जाते फिर हम, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती फिर। ये क्वेश्चन हमने 2 बार कर लिया है, शेडो वाला, और सिमिलरिटी के ऊपर आ सकता है, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है, सेम तो नहीं डालेंगे वो। अभी का तुमको समझ आया था 4.8 कैसे आया था, डिस्टेंस यस सर, फॉरवर्ड करके डिस्टेंस निकाल ली थी, स्पीड स्पीड इनटू इनटू टाइम, टाइम। स्पीड 1.8 टाइम 4 सेकंड था, याद रखना। कहीं स्पीड कल को किलोमीटर में दे दे और टाइम सेकंड में दे रखा हो तो किलोमीटर को मीटर में लाना पड़ता है, और जब किलोमीटर से मीटर में लेके आते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 से करते हैं। देखो बड़ा नंबर ऊपर जब बड़े में जा रहे हैं, और छोटे में जा रहे हैं तो छोटा नंबर ऊपर, ऐसे करके याद रख लेना, मैंने भी ऐसे ही कर रखा है याद। इन द एडजॉइंग फिगर PS जो है और SQ बराबर ये है, तो ये ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गई है। ये इसके बराबर है, तो ऐसे ही ये जो होगा ये इसके बराबर होगा, और वो कॉमन है, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं 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 नहीं, नहीं ये कैसे कर दिया मैंने, अरे हाँ एक सेकंड रुको, मेरे को देखना दो दोबारा से, ऐसे कैसे बोल दिया मैंने। अगर ये चीज है तो हम इतना बोल सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अच्छा ये इसके बराबर है, ये अगर यहाँ पे है तो सेम होगा यहाँ पे भी, क्योंकि पैरेलल है, तो ये और ये बराबर हो गए, तो ये आइसोसेलेस बन गए, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। यस सर, आ गया। देखो इसको करना नहीं है, बस देख ही लो कि कह रहा है कि AB और CD जो है ना दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये तो क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है ये। यस सर। ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट तो नहीं होता कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ट्रेपेजियम में। तो अगर ये गाना दोनों की पैरेलल है तो ये काम डायगोनल करना का पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर बोलना पड़ेगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो फिर ये जो साइड होगी ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी और ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, राइट और रॉन्ग? नहीं, गलत। ये एंगल इसके बराबर है तो ये वाली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगी क्या? यस सर। और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, तो x + 1 डिवाइड में क्या आएगा, 2x + 4 बराबर में 4 डिवाइड में 4x - 2। तो यही कॉरेस्पॉन्डिंग को ध्यान से करना पड़ेगा। चेक करते हैं आंसर। अगर ऐसा ना हो तो तरीका बदल लेना कि जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग कंसीडर किया वो रॉन्ग साइड से कंसीडर कर लिया, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, गलती होगा तो ऐसे ही हो सकता है, हम कई बार थोड़ा सा भूल गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग गलती किया होगा, फिर x² कट नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक बनेगी।
So पहले 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। क्या कर सकते हैं, 4x² है और ये इस इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, ये माइनस का 10 है वो भी इधर आके माइनस का 26 हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं 4 से 2 से 2 से जाएगा तो 2x² माइनस में 2x -13, ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जो इनका एडिशन 2 होता है और प्रोडक्ट 26 तो होती 2 है। के नंबर मेरे को लगता है हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट गलत लिए है, फिर गलत तो नहीं है, होगा तो ऐसे ही। हाँ? गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर है ना। मैंने कोई प्रोडक्ट तो गलत नहीं कर दी। सर वो 4x² -8 कैसे आया? हाँ माइनस का 2x आना था ना, गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर दी तभी मैं वहां तो मैंने सही लिखा, यहाँ क्या हो गया, ये 4x² होना था, माइनस का 2x आना था, प्लस का 4x आना था, माइनस का 2 आना था, बराबर में 8x प्लस 16, तो 4x² प्लस का 2x माइनस का 2 माइनस का 8x माइनस 16 बराबर 0, तो 4x² माइनस का 6 माइनस का 18 बराबर 0, 2x² माइनस में 3x माइनस 9 बराबर 0, 9 दूनी 18 और 6 थी 18 बन गई बात, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो x -3 और यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, तो x की वैल्यू एक तो आएगी नेगेटिव का 3/2 और दूसरी क्या आएगी 3 आएगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव का 3/2 लेंगे ना आप, तो गड़बड़ हो जाएगी, माइनस का 6 साइड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इट मीन 3, सी ऑप्शन। देखो देखो ये इसके बराबर है, यस सर। बाकी क्या है इसमें कुछ है, देखता हूँ मैं कहीं ऊपर तो कुछ ना दे रखा हो, आधा आधा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, यहाँ पे दे रखा है भाई, दे रखा है, इतना ही दे रखा है और तो कुछ नहीं। देखो पैरामीटर दे रखा है ना, AD का, देखो पहले तो हम ये साइड निकाल लेंगे, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 आएगी, तो पेरीमीटर कितना हो गया 4 और 5 9 और 3 12, इसका पेरीमीटर 12 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 टाइम है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा 9, पेरीमीटर 9। है, तो P1 12 है और P2 कितना है 9, तो इससे कुछ निकल सकता है, टू ट्रायंगल है सिमिलर बाय SAS सिमिलरिटी रूल, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड, तो देखो ये एंगल तो इसके बराबर हो ही जाएगा, ये साइड किसके बराबर होगी फिर इसके, Yes. AEEB, AEEB तो है ही नहीं कहीं पे, ये रहा AEEB उल्टा करके लिखा हुआ है, यानी पहले इसको लिखा है इसने, दिस डिवाइड बाय दिस और CE डिवाइड बाय DE, बी ऑप्शन, समझ आ गया।
फिर बीसी की लेंथ बताओ कितनी होगी। ये तो मैं निकाल चुका हूँ पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट यूज करके 3 4 5। एडी की लेंथ कितनी होगी, अभी हम करके आए थे कि पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के। तो बीसी डिवाइड में क्या होगा, एडी। पहले का पेरीमीटर कितना था 12, दूसरे का 9, बीसी कितना है 5 और एडी मेरे को निकालना है। तो 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 3, 5 इसके नीचे आ जाएगा तो 15/4 आएगा। पर ऑप्शन क्यों नहीं है, फिर से गड़बड़ कर दी मैंने, कैसे। 4 और 3 7 और 5 12, 4 गुना था क्या, 12 3 गुना था तो वो 9 होगा उसका पेरीमीटर। अरे ऑप्शन तो गलत नहीं है कहीं पे। हो सकता है सर। इतना तो ब्लेम नहीं करेंगे, ऑप्शन को पलट देंगे। देखो 4/3 बराबर 5 एडी आ रहा है ना, तो पलट देंगे तो 3/4 बराबर AD/5 हो जाएगा। तो 15/4 आ रहा है, ऑप्शन नहीं है। ओके सर। उल्टा कर रहे हैं, हे भगवान क्या हो रहा है आज। देखो उल्टा कर दिया, ये जो 4 था ना ये इस नीचे वाली ट्रायंगल का था, पेरीमीटर गलत ले लिया। 3 यूनिट की वैल्यू 12 थी, समझे। तो इंटू 4 था। हाँ तो ये 16 होगा इसका पेरीमीटर, 16। तो 12/16 बराबर में क्या होगा 5/। एडी। हाँ जी, तो अब इसको काटो, 3 से काटेंगे 4, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 से काटेंगे 3, 3 और 4। 3/20 बराबर 1/80, पलट दो 20/3 हो जाएगा, यानी इसकी ऑप्शन ईडी पूछ रहा है तो ईडी निकल जाएगा। अब तो यस सर। कैसे निकलेगा, 4 डिवाइड में ईडी बराबर में 12/16, 4 से 3, 4 से 4 और 4 चौके 16/3, डी ऑप्शन। ये उधर गया, ईडी उधर गया, 3 नीचे है। लास्ट ए ई बताओ क्या होगा, ए ई। ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे तो। यस सर। बी ऑप्शन। AD का स्क्वायर माइनस में DE का स्क्वायर और यहाँ से हटा के रूट लग जाएगा तो बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। हाँ जी ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन किए हमने, सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन किए और ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के क्वेश्चन किए। गुड। बाकी क्वेश्चन मैं अभी ना PDF जब फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर।